नाज़रीन, मेरे कप्तान की घड़ी का मामला हर घड़ी रंग बदल रहा है। हर आने वाली नई खबर केस का रुख बदल रही है। तोशा खाना के हवाले से पहली खबर तो अप्रैल में ही आ गई थी, लेकिन चंद रोज कबल ये इशू मीडिया और सोशल मीडिया पर उस वक्त जंगल की आग की मानंद फैल गया जब एक बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर ने दावा किया कि मेरे कप्तान ने जो घड़ी बेची थी वो उन्होंने खरीद ली है। उमर फारूक जहूर ने कहा कि उन्होंने ये घड़ी अप्रैल 2019 में फरा गुजर नामी खातून से दुबई में खरीदी थी। इस मामले पर मचने वाले शोर के बाद फरा गुजर के शौहर एहसन जमील ने तरदीद कर दी कि उनकी अहलिया यानी फरा गुजर कभी उमर फारूक जहूर से मिली ही नहीं। मेरे कप्तान के दौर में 2 बार वजीर इत्तलात रहने वाले फवाद चौधरी ने उमर फारूक जहूर को भी मेजर खुरम रोकड़ी की मानंद पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उमर फारूक जहूर ने फवाद चौधरी के साथ होने वाली व्हाट्सएप गुफ्तगू के स्क्रीन शॉट्स मीडिया को जारी कर दिए। इन स्क्रीन शॉट्स के मुताबिक फवाद चौधरी उमर फारूक जहूर के साथ मुसलसल राब्ते में थे। सूरत हाल के इस नहज पर पहुंच जाने के बाद मेरे कप्तान की पोजीशन बड़ी हद तक दिफाई हो चुकी थी और तहरीक इंसाफ मीडिया और सोशल मीडिया के महाज पर अपने कप्तान की इस हरकत का दिफा करने में नाकाम हो रही थी कि तहकीकाती सहाफ़ी ताहिर इमरान मियां की एक रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट में उन्होंने डेटा के हवाले से यह साबित कर दिया कि फरा गुजर अप्रैल 2019 में जब पाकिस्तान से अमेरिका गई थी तो वो दुबई गई ही नहीं और सिर्फ 2 घंटे का ट्रांजिट अबू ज़हबी पर हुआ। हमारे कल के प्रोग्राम में ताहिर इमरान मियां ने क्या बताया, देखिए। मेरे पास यानी कि डेटा मौजूद है कि फरा गोगी जिस फ्लाइट पे आई उसके बाद उसका ट्रांजिट कहां से हुआ। फरा गोगी नेवर वेंट टू दुबई इन 2019 एंड इन अप्रैल 2019। नाज़रीन, ये खबर सामने आने के बाद भी कल हमारे इसी प्रोग्राम में वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ ज़राए के हवाले से अपने इस दावे पर कायम रहे कि फरा गुजर ने अप्रैल 2019 में अमेरिका जाते हुए या आते हुए 3 दिन दुबई में क़याम किया था और तोशा खाने वाली घड़ी उन्होंने इसी दौरान उमर फारूक जहूर को बेच दी। सुनिए अता तारड़ ने इसका दावा किया। मेरे पास जो मालूमात हैं और मैंने कुछ यूएई में भी 1-2 लोगों से इस पे बात की है, उसमें ये जो 3 अप्रैल को पाकिस्तान से जाती हैं और 22 अप्रैल को वापस आती हैं, इस दौरान 3 से 4 दिन उन्होंने यूएई में क़याम किया है। वो या तो जाते हुए ट्रांजिट या वापसी पे 2 से 3 दिन का उनका क़याम यूएई के अंदर है। नाज़रीन, ये दोनों मुतज़ाद मौक़िफ़ आपने सुने। ये तो वाज़ेह है कि अब इस मामले में शफाफ तहकीकात होना लाजमी है ताकि सच्चाई सामने आए और अवाम को पता चले कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। लेकिन सूरत हाल के इस इबहाम पर मेरे 15 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, उमर फारूक जहूर ने अप्रैल 2019 में फरा गुजर से घड़ी कैश में खरीदने का दावा किया। क्या कैश में खरीदने का दावा साबित किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, उमर फारूक जहूर ने अगर कैश में पेमेंट की थी तो क्या उन्होंने किसी भी कागज पर कोई रसीद नहीं लिखवाई? बगैर किसी भी तहरीरी दस्तावेज के इतनी बड़ी डील होना कैसे मुमकिन है? सवाल नंबर 3, अगर फरा गुजर या कोई और इस घड़ी की मिल्कियत का दावा कर दे तो उमर फारूक जहूर इस घड़ी को अपनी कानूनी मिल्कियत कैसे साबित करेंगे? सवाल नंबर 4, अगर फरा गुजर उन तारीखों में दुबई गई ही नहीं जिनका जिक्र उमर फारूक कर रहे हैं तो उसकी बात को मंतकी तौर पर कैसे दुरुस्त तस्लीम किया जा सकता है? सवाल नंबर 5, उमर फारूक जहूर के दावे के मुताबिक उन्होंने अप्रैल 2019 में घड़ी खरीदी। ये पूछना तो बनता है कि वो 3.5 साल खामोश क्यों रहे और अब इस बात को मीडिया पर लाने की वजह क्या है? सवाल नंबर 6, ऐसी घड़ी जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक पीस हो, उमर फारूक जहूर जैसी इंतहाई तजुर्बाकार कारोबारी शख्सियत ने इसे बगैर तहकीक के औने पौने दामों क्यों खरीद लिया? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान का दावा है कि उमर फारूक जहूर को यह स्टोरी फीड की गई। क्या उमर फारूक जहूर किसी के कहने पर इस इशू को मीडिया में लेकर आए हैं? सवाल नंबर 8, वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ का दावा है कि उन्हें ज़राए ने कंफर्म किया है कि फरा गुजर मज़कूरा विजिट में दुबई में ठहरी थी, जबकि ताहिर इमरान की खबर में बताया गया है कि कागजात के मुताबिक वो उसी दिन अमरीका पहुंच गई थी। क्या वजीर आजम के मामले खुसूसी को गलत रिपोर्ट दी गई? सवाल नंबर 9, अगर वजीर आजम की काबीना के अहम रुकन को गलत रिपोर्ट दी गई तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी? सवाल नंबर 10, अता तारड़ का दावा है कि फरा गोगी एक मारूफ बिजनेस टाइकून का जाती जहाज ऐसे दौरों के लिए इस्तेमाल करती थी। क्या किसी के जाती जहाज पर जाने और आने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? सवाल नंबर 11, अगर ये बात तस्लीम कर भी ली जाए कि मेरे कप्तान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से फरा गोगी के जाने का रिकॉर्ड नहीं रखा गया तो क्या फरा गोगी इतनी बाअसर हैं कि अपने दुबई में दाखिले का रिकॉर्ड भी गायब करा सकती हैं? सवाल नंबर 12, तहकीकाती सहाफ़ी ताहिर इमरान ने दस्तावेजी सबूतों के साथ अपनी खबर शेयर की है। अगर ताहिर इमरान की खबर हकायक पर मबनी नहीं है
तो हुकूमत ने इस खबर की अभी तक तरदीद क्यों नहीं की? सवाल नंबर 13, क्या उमर फारूक ज़हूर तहकीकाती सहाफ़ी ताहिर इमरान की खबर को गलत साबित करने के लिए कोई सबूत दे सकते हैं? सवाल नंबर 14, मेरे कप्तान के शोला बयां तर्जुमान फवाद चौधरी पर हर बात पे फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं, लेकिन इस इशू पर वो काफी वक्त से खामोश हैं। अगर उमर फारूक ज़हूर के पेश करदा स्क्रीनशॉट्स जाली हैं तो फवाद चौधरी उनको जाली कहने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? सवाल नंबर 15, मेरे कप्तान ने कुछ दिन पहले भी उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू पर कानूनी कार्रवाई करने का इरादा जाहिर किया था और आज भी उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया। क्या ये सियासी धमकी है या मेरे कप्तान वाकई इस पर अमल भी करेंगे?